नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर आज हम न्यू पॉइंट कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी। हमने व्यक्तित्व कर लिए हैं। तो पॉइंट है पहला, शोभा राम। अलवर निवासी शोभा राम 1914 से 1984 ईस्वी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। 1943 में जब महात्मा गांधी ने पूना के आगा खां महल में आमरण अनशन किया तो शोभाराम ने भी उनके समर्थन में 13 दिन तक उपवास किया। प्रजामंडल द्वारा चलाए गए आंदोलनों में उसने भाग लिया और जेल गया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनने के बाद उसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया तथा वृहद राजस्थान बनने पर इसे शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 1952 में प्रथम आम चुनाव में अलवर से लोकसभा का सदस्य चुना गया। अनेक पदों पर कार्य करने के पश्चात 1984 में शोभाराम मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सूरज प्रकाश पापा। जोधपुर में जन चेतना जागृत करने वाले सूरज प्रकाश पापा का जन्म 20 अक्टूबर 1921 को हुआ। इन्होंने 1940 ईस्वी में लोक परिषद द्वारा संचालित आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल से मुक्त होने के बाद पापा ने लोकनायक जयनारायण व्यास के साथ अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कार्यालय मंत्री के रूप में काम किया। 1947 ईस्वी में पापा ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तथा 1951 से 1954 ईस्वी तक कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र नया राजस्थान का संपादन एवं प्रकाशन किया। पापा ने वैज्ञानिक बालक नाम का अखबार भी निकाला। नेक्स्ट है सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1902 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे और चूने की खान से रोड़ी निकालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। परिणामतः उन्हें अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन ने सरदार ने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। नेक्स्ट है रामनारायण चौधरी। तत्कालीन जयपुर रियासत के नीम का थाना कस्बे में 1 अगस्त 1896 को रामनारायण चौधरी का जन्म हुआ। महाराजा कॉलेज से इंटर पास करने के बाद अजमेर में राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। इन्होंने बिजोलिया एवं बैंकों किसान आंदोलन में सक्रियता दिखाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल गए। 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार संभाला। 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई। पत्रकार के रूप में चौधरी ने राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान आदि पत्रों का संपादन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में यह सक्रिय रहे। आज़ादी के बाद चौधरी भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री बनाए गए। नेक्स्ट है भवानी सहाय शर्मा। अलवर रियासत के राजगढ़ कस्बे में जन्मे भवानी सहाय शर्मा 1909 से 1985 ईस्वी अपने स्कूली जीवन के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य तथा चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वास पात्र थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण वे दल के सदस्यों को निशानेबाजी सिखाते थे। 1939 ईस्वी में जेल से मुक्त होने के बाद भवानी सहाय अलवर प्रजामंडल के कार्यों में लग गए। अलवर राज्य ने भी इनको 2 बार जेल भेजा। शर्मा कई वर्ष तक अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। वे राजगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन तथा विधानसभा सदस्य भी रहे। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 1985 ईस्वी में इस क्रांतिकारी राष्ट्र सेवक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है भोगीलाल पांड्या
बागड़ के गांधी भोगीलाल पांडे का जन्म 15 मार्च 1904 को हुआ। इन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में ही डूंगरपुर एवं एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशालाओं की श्रृंखला स्थापित करना शुरू कर दिया ताकि उस आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो सके। उन्होंने बागड़ सेवा मंदिर नाम से एक संस्था की स्थापना की। इसकी गतिविधियों से आशंकित होकर रियासत ने इस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया। सेवा मंदिर के बंद हो जाने पर इन्होंने सेवा संघ का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर रियासत के कोने कोने में प्रचार किया और 1944 ईस्वी में रियासती शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया। 1948 ईस्वी में डूंगरपुर रियासत भी राजस्थान संघ में मिल गई। तब पांड्या इसमें मंत्री बनाए गए। सुखाड़िया मंत्रिमंडल में भी उन्हें 2 बार मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है मथुरादास माथुर। 1918 ईस्वी में जन्मे मथुरादास माथुर ने 1939 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किया। वे डावड़ा आंदोलन में सक्रिय रहे और 1940 एवं 1942 ईस्वी में आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको नज़रबंद कर दिया गया। माथुर 1945 ईस्वी में जोधपुर प्रजा परिषद के अध्यक्ष चुने गए। जोधपुर नगरपालिका से राजस्थान के वित्त मंत्री पद तक विभिन्न संस्थाओं में पदासीन रहे। 1948 से 1949 ईस्वी में जोधपुर राज्य के शिक्षा मंत्री एवं 1951 से 52 ईस्वी में प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री। 1957 ईस्वी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। 1957 में लोकसभा सदस्य और संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य। 1958 ईस्वी में सोवियत संघ भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता रहे। माथुर विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंध रहे। नेक्स्ट है भूपेंद्र त्रिवेदी। भूपेंद्र त्रिवेदी ने मुंबई से संग्राम नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसमें राजस्थान और मध्य भारत के देसी राज्यों के अत्याचारों व राजनीतिक आंदोलनों के समाचार प्रकाशित किए जाते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में त्रिवेदी ने भूमिगत रहकर काम किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने धूलजी भाई एवं चिमन लाल मालोद के साथ मिलकर बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए त्रिवेदी ने गांव-गांव में सभाओं का आयोजन किया। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाकर भूपेंद्र त्रिवेदी, धूलजी भाई, चिमनलाल आदि को गिरफ्तार कर लिया। फलतः जनता ने हड़ताल कर दी जिससे 3 दिन बाद इन्हें मुक्त कर दिया गया। भूपेंद्र त्रिवेदी ने बेगार के खिलाफ लोगों को संगठित किया। नेक्स्ट है कप्तान दुर्गादास चौधरी। कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म 1906 ईस्वी में नीमका थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। 1936 में ही वे नवज्योति पत्र से जुड़ गए। इस पत्र के माध्यम से कप्तान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंतशाही के विरुद्ध कठोर प्रहार किए। नवज्योति को इन्होंने पीड़ित और शोषित वर्ग की आवाज़ बना दिया। 1992 में इस लोक नायक ने संसार को अलविदा कह दिया। फिर नेक्स्ट है गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी के नाम से प्रख्यात गोकुल भाई भट्ट का जन्म 25 फरवरी 1899 को सिरोही राज्य के हातल ग्राम में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। गोकुल भाई भट्ट कृषि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, किंतु गांधी जी से प्रभावित होकर वे देश सेवा में जुट गए। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक वे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने, नमक सत्याग्रह और शराबबंदी तथा धरसाना सत्याग्रह का संचालन किया। गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1938 को सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इस अवसर पर आयोजित सभा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 ईस्वी में उदयपुर में नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में
राजपूताना प्रांतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का पहली बार विधिवत गठन हुआ और वे इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। 1948 से 1949 ईस्वी में वे तत्कालीन सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री रहे। राजस्थान निर्माण होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। विनोबा भावे के भूदान तथा जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय आंदोलन से वे प्रारंभ से ही जुड़े रहे। 1971 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में इनका स्वर्गवास हुआ। नेक्स्ट है छगनराज चौपासनी वाला, स्वतंत्रता सेनानी। छगनराज चौपासनी वाला का जन्म जोधपुर में 26 मई 1912 को हुआ। 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धान मंडी में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इसके लिए उसे पुलिस के जुल्म का शिकार होना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। 1934 ईस्वी में उसने दिल्ली में देसी राज्य प्रजा परिषद के सम्मेलन में जोधपुर राज्य की निरंकुश नीतियों को उजागर किया। फलतः जोधपुर लौटने पर उसे शेरगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया तथा उत्तेजक भाषण देने के आरोप में सजा भी भुगतनी पड़ी। चौपासनी वाला ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 ईस्वी में भाग लिया तथा वहां से लौटते ही उसे जेल भेज दिया गया। 1940 ईस्वी में उसे जयनारायण व्यास के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण सिवाना किले में कैद कर रखा गया। चौपासनी वाला ने जीवन भर राजशाही के कारनामों को उजागर कर नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उसने मारवाड़ हितकर्णी सभा, यूथ लीग, बाल भारत सभा, सिविल लिबर्टीज यूनियन, पीपल्स एसोसिएशन आदि संस्थाओं की स्थापना की। जयनारायण व्यास के साप्ताहिक पत्र लोकराज का उसने कई वर्षों तक संपादन किया। कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 1985 में जोधपुर में चौपासनी वाला की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त वासुदेव। चंद्रगुप्त वासुदेव हिंदी के लेखक और पत्रकार थे। बाबा नरसिंह दास की प्रेरणा से इन्होंने राजनीति में गुप्त रूप से कार्य शुरू किया। वासुदेव को अजमेर में यूथ लीग की शाखा का मंत्री बनाया गया। इन्होंने अपना काफ़ी समय सेवाग्राम में महात्मा गांधी के सानिध्य में बिताया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें अजमेर जेल में रखा गया। पत्रकार के रूप में वात्स्य ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया। 1932 से 1948 ईस्वी तक वे हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के सभी समाचार पत्रों के संवाददाता रहे। इस दौरान इन्होंने राजस्थान की प्रत्येक रियासत के जन आंदोलन को प्रभावी तरीके से प्रचारित किया। नेक्स्ट है सेठ घीसूलाल जाजोदिया। ब्यावर के सेठ घीसूलाल जाजोदिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में भामाशाह के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उसका जन्म 1884 ईस्वी को लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ, मगर उसने ब्यावर को अपनी कर्मस्थली बनाया। 1919 ईस्वी में घीसूलाल जाजोदिया ने रामकरण चौथमल, बद्रीदत्त हेड़ा और जमालुद्दीन मखमूर के साथ मिलकर ब्यावर में कांग्रेस की स्थापना की। 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस में उसने भाग लिया और 1921 ईस्वी में ब्यावर में मजदूर हड़ताल का संचालन किया। असहयोग आंदोलन में उसने पर्याप्त आर्थिक सहायता दी तथा 1923 ईस्वी में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने पर 1 वर्ष का कारावास भोगा। 1930 ईस्वी में जाजोदिया ने ब्यावर में नमक सत्याग्रह का संचालन किया और जेल गया। 1931 ईस्वी में पुष्कर में कस्तूरबा गांधी की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक परिषद में भाग लिया और जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 28 दिसंबर 1931 को जाजोदिया ने ब्यावर के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी से भेंट की और 1933 तथा 1936 ईस्वी में ब्यावर में मजदूर हड़ताल का संचालन किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की बैठक में सम्मिलित हुआ। 1948 ईस्वी में ब्यावर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान जाजोदिया ने स्वयं लाठियां सहनकर सौहार्द स्थापित करने का कार्य किया। 1956 में इस महान देशभक्त का स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गांव गुड़ावली में 24 मार्च 1882 को विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ। इनका प्रारंभिक नाम भूप सिंह था। 1907 ईस्वी में इनका सचिंद्र सान्याल से संपर्क हुआ। 1915 ईस्वी में
की सशस्त्र क्रांति की योजना क्रियान्वित करने के लिए इन्हें खारवा ठाकुर गोपाल सिंह की सहायतार्थ राजस्थान भेजा गया, जहां इन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंदी की अवस्था में टोडगढ़ में रखा गया। वहां से ये फरार हो गए और किसान के जन जागरण में लग गए। इन्हें राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर वे बिजोलिया आए और यहाँ किसानों को सामंत शोषण से बचाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। पथिक ने बेंगो किसान आंदोलन का निर्देशन भी किया। इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी एवं अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक पत्र निकाले तथा अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और गणेश शंकर विद्यार्थी एवं गांधी जी से मिलकर बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। नेक्स्ट है रूपा जी और कृपा जी। बेंगू जागीरदार के आर्थिक शोषण एवं जुल्म के खिलाफ किसान संगठित हो गए और किसान पंचायतों के माध्यम से अपनी मांगों को जागीरदार तक पहुंचाया, मगर जागीरदार ने सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। किसानों ने अत्याचारों का विरोध करने के लिए 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में सभा करने का निश्चय किया। इस सभा को तितर बितर करने के लिए ट्रेंच के नेतृत्व में मेवाड़ की फौज ने गोविंदपुरा गांव को घेर लिया एवं लोगों को 700 फीट के दायरे से बाहर आने पर गोली मारने की धमकी दी। इस धमकी से क्षुब्ध होकर आसपास के गांवों के लोग गोविंदपुरा में एकत्र हो गए। इस आदेश का उल्लंघन सर्वप्रथम जयनगर के रूपाजी धाकड़ ने किया। फलस्वरूप दूसरी गोली गांव अमरापुरा के कृपाजी धाकड़ को लगी और वे भी चिर निद्रा में लीन हो गए। नेक्स्ट है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने पर्दा तथा आभूषणों का त्याग करके बिजोलिया एवं बूंदी के किसान सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने 500 महिलाओं के दल का नेतृत्व करके और गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किए गए किसानों को छुड़वाया। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के दौरान इन्हें 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। अंजना देवी ने 1939 ईस्वी तक महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में रहकर आश्रम कार्यों में सहयोग दिया। इन्होंने भारत सेवक समाज के महिला सूचना केंद्र में भी अपनी सेवाएं दी। जीवन भर अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंजना देवी ने राष्ट्र सेवा की। नेक्स्ट है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। 1908 में जोधपुर में जन्मे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने ब्यावर से प्रकाशित पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से 1928 ईस्वी में राष्ट्रीय जीवन में प्रवेश किया। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण प्रथम बार इन्हें 15 माह का कारावास भुगतना पड़ा। 1932 में ब्यावर कांग्रेस के डिटेक्टर के रूप में इन्हें 1 वर्ष का कारावास मिला। 1937 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में शासन नीति की आलोचना करने पर इन्हें 2.5 वर्ष की सजा दी गई। अचलेश्वर प्रसाद ने प्रजा सेवक नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें रियासती आंदोलन के समाचार एवं ठिकानों की पीड़ित जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। 1942 ईस्वी में जोधपुर राज्य लोक परिषद द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया गया। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा दी गई। शर्मा हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे और 1973 में वे स्वर्गवासी हुए। नेक्स्ट है मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात शहीद मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1951 ईस्वी में लेफ्टिनेंट, 1955 ईस्वी में कैप्टन और 1962 ईस्वी में मेजर बन गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चूसलू चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ इन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलाबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। 18 नवंबर 1962 मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अर्जुन लाल शेट्टी।
मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसे उच्च विचारों के धनी अर्जुनलाल सेठी 1880 से 1941 ईस्वी का जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। महाराजा कॉलेज से बीए करने के बाद जब उन्हें राज्य सेवा का प्रस्ताव मिला तब उन्होंने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। जब सेठी ने 1907 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान पाठशाला नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रताप सिंह बारठ, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल एवं अमीरचंद से उनके निकट संपर्क थे। रास बिहारी बोस द्वारा 1915 ईस्वी में जब सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई तब सेठ जी को धन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा गया। निमेज हत्याकांड आरा षड्यंत्र केस में सेठी को बंदी बनाकर वेलूर जेल में भेज दिया गया। 7 वर्ष बाद 1920 ईस्वी में इन्हें रिहा किया गया। जब वे जेल से छूटे तो पूना स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अजमेर को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। अजमेर में 1920 से 21 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। सेठी ने अपना शेष जीवन हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में लगा दिया। 1941 को अजमेर में ही इनका स्वर्गवास हुआ। सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें लिखी। तो आज ही हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।